ये है कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक पेपर अर्थशास्त्र एवं कला एवं वाणिज्य संघ का है। इसमें विकल्प हैं। सही विकल्प में पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है व्यक्तिगत इकाई। दूसरा है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। इसका सही उत्तर है मिश्रित। तीसरा है कुल प्रतियोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता, उत्तर है सीमांत होती है। चौथा ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। पांचवा मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है। सही उत्तर है 3 प्रकार की। छठवां है मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, उत्तर है इसका कीमत में परिवर्तन। प्रश्न दूसरे में है रिक्त स्थान। पहला है पैमाने के प्रतिफल का संबंध, खाली स्थान, तो इसका सही उत्तर है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दूसरा है लागत फलन में लागत खाली स्थान का फलन होती है, ये आप लोग सर्च कर लें गूगल पर। तीसरा है पूर्ति का नियम कीमत और वस्तु के पूर्ति का संबंध बताता है, इसको भी सर्च कर लें। चौथा है दूध जैसी वस्तु के लिए कीमत की लोच खाली स्थान होती है, तो होती है लोचदार। पांचवा है पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खाली स्थान वस्तुएं बेचते हैं, समरूप वस्तुएं। और छठवां और सातवां है कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की न्यूनतम सीमा को कीमत तल भी कहा जाता है। प्रश्न चौथा में है सत्य और असत्य। पहला है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये सत्य है। दूसरा है चेक, हुंडी, बिल आदि शाखा मुद्रा के उदाहरण हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है, तीसरा भी सही है। चौथा है कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है, चौथा भी सत्य है। पांचवा उपभोग एवं आय का संबंध फलन कहलाता है, पांचवा भी सत्य है। छठवां प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को बढ़ा सकती है, ये गलत है। तो ये हैं सत्य असत्य, इसमें से 5 सत्य है और छठवां असत्य है। प्रश्न 5 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है MPC का अर्थ, इसका सही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा है MPS का अर्थ मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव। तीसरा है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए, RBI। चौथा है SBI का पूर्ण रूप ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साख का अर्थ, इसका उत्तर आप लोग देख लें। छठवां का CRR का और क्या है कैश रिजर्व रेशियो। अब आ रहे हैं 6 में जो आए पेपर है प्रश्न छठवां जो प्रश्न आए हैं ये बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अथवा में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। सातवां है उपयोगिता किसे कहते हैं और अथवा में सीमांत उपयोगिता का अर्थ। आठवां में सामान्य वस्तुओं किसे कहते हैं और निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं। प्रश्न 9 है उत्पादन फलन से क्या अर्थ है और कुल उत्पादन से क्या अर्थ होता है। प्रश्न 10 बाजार का अर्थ और अथवा में है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ। प्रश्न 11 पूर्ति का अर्थ लिखिए, अथवा में पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जैसे कि तैसे रखे मिलेंगे। प्रश्न 12 है श्रमिक की मजदूरी की दर किसे कहते हैं, अथवा में पारिवारिक क्षेत्रक किसे कहते हैं। प्रश्न 13 है मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं और पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। 14 है मुद्रा का अर्थ और अथवा में व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं। 15वां में है समग्र मांग का अर्थ और गुणक किसे कहते हैं। 16वां है सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र में 3 अंतर और व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं। और प्रश्न 17वां है पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं और अथवा में पूर्ति को निर्धारित करने वाले 3 तत्व। 18वां प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र में अंतर और अथवा में राष्ट्रीय आय की गणना और आय विधि का संक्षिप्त वर्णन। 19वां मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को समझाइए और व्यापारिक बैंक कैच के 3 कार्यों को समझाइए। इस प्रकार ये प्रश्न आपकी 6 परीक्षा में पढ़ के जाएं, ये बहुत ज़्यादा आने की संभावना है।
यह है प्रश्न क्रमांक 20वां। क्रेताओं की आय में वृद्धि से वस्तु की मांग किस प्रकार प्रभावित होती है, स्पष्ट कीजिए। वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के विपरीत संबंध को स्पष्ट कीजिए। 21वां सीमांत लागत वक्र कैसे दिखाई देता है, यह क्यों दिखता है, स्पष्ट कीजिए। और अथवा में तालिका दी गई है, इस प्रश्न को आप लोग पढ़ें और इसके उत्तर देखें। 22वां में किस प्रकार वस्तु प्रणाली में दोहरे संयोग के अभाव से ग्रसित थी, स्पष्ट कीजिए। मुद्रा एक बुरी स्वामी है, आप इस बात से सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। और 23वां प्रश्न है कौन से कारण उदासीनता वक्र को मूल बिंदु से उन्नतोदर बनाता है, और ये अथवा प्रश्न है। इस प्रकार ये 6 का संपूर्ण सॉल्व पेपर है। इन प्रश्न को आप लोग पढ़ के जाएं और 6 का पूरा पेपर आएगा इसी से। धन्यवाद।